सीट में और सब लाश से आ रही थी और हम लोग तो वहीं पर मैट्रन बैग से घुस गया। मालूम हुआ कि वहाँ फायरिंग हो गई और वहाँ से लोग आ रहे हैं जख्मी होकर के और जो मुर्दा जो लाश है सब आ रहा है पटना मेडिकल कॉलेज में। हम लोग मेडिकल कॉलेज में घुस गए। मेडिकल कॉलेज में भरा हुआ था, कहीं चलने का जगह नहीं था। समूचा पटना में सब आदमी घर से निकल करके बाहर जो शहीद हुए थे उनके खातिर मेडिकल कॉलेज गांधी मैदान तक एक हो गया। उसकी हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। चारों तरफ आदमी, क्या हुआ, कितने आदमी मरे, क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, ये वो सब जमाना जो देखे हुए हैं उसकी याद आती है कि कितनी देशभक्ति तो उस समय थी। हम इसलिए कह रहे हैं। और उसके बाद की कहानी जो है वो तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग का कमेटी हाउस नेक्स्ट डे ऑर्डर आया कि अब फोर्सेस काफ़ी आ गया है, अब सभी हॉस्टल को यूनिवर्सिटी एरिया को घेर लो। वहाँ से हम लोग का हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट कैपिटल दी दयाल थे कम्युनिटी हाउस के, उन्हें 6 बजे आकर के हम लोग, और उसमें हम लोग बहुत कम ही आदमी रह गए थे, बाकी आदमी चले गए थे अंडरग्राउंड। तो ज़्यादा आदमी जो रह गए थे हॉस्टल में उन लोगों को कहा गया 6 बजे कि आप लोग हॉस्टल छोड़ दीजिए, अभी आ रहा है ब्रिटिश फोर्सेस, सब घेर लेगा, किसको मारेगा क्या करेगा। वो जो घेर लेगा तो क्या करेगा। तो हम तो हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट को हमने कहा कि इसमें कर्फ्यू ऑर्डर हो गया, बाहर हम लोग निकल नहीं सकते हैं, यहाँ पर फोर्स आएगा तो मार देगा, क्या करेगा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ। इसलिए इसमें तो हम लोग कुछ नहीं जा सकते। तो कर्फ्यू ऑर्डर हो गया, 6 बजे आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमको इन्फॉर्मेशन मिला है तो हम कह दिया, हम तो अपने भाग रहे हैं, जा रहे हैं, अब तुमको जो डिसीजन लेना है लो। अब हम लोग पर डिसीजन छोड़ दिया गया। स्टैंडिंग बिटवीन डेविल एंड सी, एक तरफ डेविल है, एक तरफ अगर बाहर जाते हैं कर्फ्यू ऑर्डर में तो मारे जाएंगे, अगर यहाँ रहते हैं तो घेर लेगा तो मारे जाएंगे। इसमें एक निर्णय लेना था, उस लंबी कहानी है कि निर्णय लिया कि हम लोग कैसे कैसे छिपते कैसे कैसे कदम वहाँ पहुँचे, कैसे रात भर छिपे रहे, रात भर इधर से उधर, इस मकान से उस मकान, छिपते 4 बजे यहाँ से भागे पटना गया लाइन में। और वो मेरा जीवन का अभी भी लॉन्ग मार्च जो कहते हैं कि शाम को 6 बजे से बिना खाए पिए निकले और सुबह में रात भर छिपे रहे और सुबह जैसे ब्रेक हुआ वैसे निकले और 4 बजे के निकले हुए रात को 9 बजे हम एक गांव में पहुंचे। यानी 30 मील का सफ़र, दिन भर पीछे पीछे फोर्स चल रहा है, उधर चल रहा है, उधर गोली चल रही है, उधर लाठी चल रहा है, इस बीच में घूमते हुए 30 माइल का सफ़र अभी भी हमको याद आता है। लगता ताज्जुब कैसे पार लग गया। इतनी देशभक्ति थी, इतना जोश था, उसमें कुछ पता नहीं चला कि 2 से खाए नहीं हैं और पैदल चल रहा है, उस भी रेलवे लाइन पर, क्योंकि दोनों तरफ रेलवे लाइन के दोनों तरफ पानी था, फ्लड था, एकदम पानी से भरा हुआ था, कोई रास्ता नहीं था भागने का, सिर्फ रेलवे लाइन। और रेलवे लाइन पर पत्थर रहता है, आप लोग जानते हैं, वो पत्थर पर पैर खाली पैरे चलना। और उसमें भी आकर के पुनपुन में हम लोग को फोर्स ने पकड़ लिया और पकड़ के हमको पकड़ के नदी में डाल दिया। उसमें पुनपुन फ्लड में था, ऐसे पकड़ा, हम उसको कुछ कहना चाहते थे, तब तक हमारा हम बाई चांस ऐसा था, गलती हो गई थी कि निकले थे तो खादी का जो कपड़ा पहने हुए थे वो देखा, बस हमको पकड़ करके और नदी में डाल जा साल ब्लडी फूल क्या क्या बचा गाली। तो उस लंबी, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि कितनी देशभक्ति थी उस समय। ये हजारों आदमी बिना खाए पिए दिन रात पागल कि ऐसा देशभक्ति में गुम था। 30 माइल पैदल चले गया, रात दिन पीछे पीछे खोजरा हो रहा। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था, मैं अपनी को बात नहीं कर रहा था, उस समय इतनी देशभक्ति थी। और आज क्या हो गया, आज इतना बिखरा, इतना दिन 17वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 70 वर्ष के बाद हम लोग कहाँ से कहाँ वहाँ पहुँच जाते, और वो पहुँचने के बाद आज चारों तरफ इतना बिखराव, इतना भेदभाव, इतना ही समूचा विश्व इसमें संकट में है। फिर भारतवर्ष ही नहीं, समूचा विश्व में देख रहे हैं कितना हिंसा हो रहा है, इस्लामिक स्टेट बन रहा है, और कितनी तरह के अत्याचार, इतना अत्याचार, इतना हिंसा चारों तरफ फैला हुआ है। समूचा मानवता ही संकट में है। इतनी संकट की घड़ी मानवता के लिए कभी नहीं आई थी, इसमें अभी इसका ईद निपात भी की पहली बार है। पहले से इसका फोरकास्ट किया हुआ है, पहले से लोगों ने कहा हुआ है, गुरुजी ने भी लिखा है कि पहले से, इसीलिए देवी शक्तियों ने यहाँ पर इंतजाम किया, गुरु जी को मार्गदर्शन के लिए भेजा। ये संकट जो आने वाला है इसमें समझे 20 पर संकट है, और हम लोग के भारत देश में इसमें संकट कितना बढ़ गया है। दूसरे देश में तो खाली हिंसा की बात है, यहाँ तो घर घर लोग में भेदभाव है। यहाँ जाति का भेद हो गया है, धर्म का भेद हो गया है, पॉलिटिकल राजनीति का भेद हो गया है, हर घर में बिखराव है, और इतना नैतिक पतन हो गया है, भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है। कोई लगता है कोई सीमा ही नहीं है कि भ्रष्टाचार कहाँ पहुँच गया, अनाचार, दुराचार। इस स्थिति में, इतनी भयानक स्थिति में गुरुजी ने जो बताया कि इसमें क्या होता है, सब आदमी एक दूसरे पर दोष दे रहे हैं।
राजनीति को दूसरे पर दोष देंगे, हम राजनीति को दोष देंगे, कोई ब्यूरोक्रेसी को दोष देगा, नौकरशाही को दोष देगा, नौकरशाही राजनीति को दोष, एक दूसरे पर दोषारोपण करते जा रहे हैं और उसी से संतोष करते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो ये सब अभी जो इसमें सब अभी जो आफत आई है, जो आपका मुसीबत आया है, उसे आयपन से नहीं मत समझिए कि आप खाली दोषारोपण करने से बरी हो जाएंगे। गुरु जी ने जो मार्ग बताया, इस समूचे स्थिति से खाली एक दूसरे पर दोषारोपण करने से, रोने से, गाने से और दिन भर भाषण देने से कि स्थिति ऐसी है, हर जगह चैनल में भी देखिए तो वही दिखे, पेपर में देखिए तो वही, ये करने से तो नहीं कुछ, ये सब खाली देखने से सुनने से नहीं होगा, कुछ करना होगा। अब क्या करना होगा, क्योंकि आखिर सबको इस स्थिति से निपटना है, सबका कल्याण चाहिए, सभी को सुखी जीवन चाहिए, वो जीवन के लिए कुछ करना होगा। और करने के लिए गुरु जी ने रास्ता बताया, जो सब क्रांति, ये युग निर्माण, विचार क्रांति अभियान, सब क्रांति अभियान और सब संकल्प करना अगर है, ये भाषण देना बंद कीजिए और अपना व्यक्तित्व का, आप जो भी सब क्रांति करने जा रहे हैं, जो भी गुरु जी ने बताया करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना सुधार करना होगा। जब तक आपका व्यक्तित्व का परिष्कार नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। गुरु जी का बताए हुए जो रास्ता है, उस रास्ता पर आप चलने के लिए समर्थ, पात्रता आपके विकसित नहीं होगी, उस काम का आप नहीं कर सकेंगे। अगर मानवता को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने को बचाना है, तो संकल्प का कुछ पोर्शन अपने जीवन में धारण करके अपने व्यक्तित्व को गुण कर्म स्वभाव में कुछ परिवर्तन ला के ही कुछ कर सकते हैं। यही संचित में रहा सत्संकल्प को आज और कुछ को बोलना तो बोलना, और सत्संकल्प को दोहराए। आप बोलें। बोलिए। भारत माता की, भारत माता ही गायत्री माता है और गायत्री माता ही भारत माता है। चलिए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव मदनिया माता जी की उपस्थिति में हमारे सम्मानित सभी हमारे सहयोगी, हमारे अभिभावक और देश के कंधार, महर्षि अरविंद ने एक साधना की, अध्यात्मवाद के रूप में उनका अपने को स्थापित किया और उन्होंने एक साधना की। वो साधना क्या था कि देश को स्वतंत्र कराएंगे, और इसका संकल्प लेकर उन्होंने साधना की थी। और जब ये साधना पूरी हुई तो क्या हुआ पता आपको? 1910 में ऐसे नौजवान आए, ऐसे युवक पैदा हुए जिनके रग रग में राष्ट्रवादी खून की धारा बह रही थी, और तभी हमारा देश आज़ाद हो गया। फिर आज के समय में परम पूज्य गुरुदेव आए हैं युग निर्माण विचार क्रांति अभियान लेकर के। तो ऐसे राष्ट्रवादी युवक आप सब हैं। हमें करना क्या है? परम पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ एक बात कही है, एक राज्य, एक भाषा, एक जाति और एक विश्वव्यापी वसुधैव कुटुंबकम। पूरा राज्य एक होगा, पूरी भाषा एक होगी, पूरी जाति एक होगी, धर्म एक होगा और पूरा विश्व एक परिवार हो जाएगा। तो ये परिकल्पना परम पूज्य गुरुदेव ने किया और जन्म आप सबको दिया है। तो ये रक्त आप में वो है। करना क्या आपने किया भी है। 70 वर्ष निकले हैं। 70 वर्ष में आप में परिवर्तन क्या आया है? परिवर्तन आया है कि भाव संवेदना आप में जगी है, विचारधाराएं आ रही हैं, लेकिन परिवर्तन तो आप में है, नहीं तो ये कुछ आता नहीं। लेकिन परिवर्तन के क्या हुआ इसके बावजूद ही कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर में यूरोपीय विचारधारा से हम मुक्त नहीं अपने को कर पाए। बस इतना आप बदल लेंगे तो स्वतंत्र भारत का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, परम पूज्य गुरुदेव ने देखा था, वह पूरा हो जाएगा। चलिए संकल्प लीजिए, उसको हम पूरा करेंगे। हम एक बनेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। चलिए इस संकल्प आपने लिया, भगवान आपको शक्ति दे, आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। नया स्वर्णिम युग आ रहा है। इस स्वर्णिम युग में आप सबका स्वागत, शुभकामनाएं 15 अगस्त की। ओम शांति।
संकल्प करा के बात समाप्त करें। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबके लिए एक संविधान बनाया कि हम सबको इसी संविधान पर, इसी अनुशासन पर चलना है। ये गीता के 18 अध्याय के अनुसार 18 सत संकल्प है। हम आगे आगे दोहराएंगे, आप पीछे से उसको दोहराएंगे। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे। सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। शांति पाठ। शांति पाठ के बाद जितने भी हमारे भाई हैं पंक्ति में ऊपर हॉल में जाके बैठ जाएंगे। अभी वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला है। शांति पूर्वक आप लोग सीढ़ी से ऊपर जाएंगे। शांति पाठ के दोनों हाथ गोल में कर लें। शांति पाठ। ओम गौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति
वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति समा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी लोग हॉल में ऊपर हॉल में